गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं, इस टाइम बता देता हूँ 4:30, 4:38। मैं निकल चुका हूँ, गाड़ी में फ्यूल डलवा रहा हूँ, जा रहा हूँ स्टेशन के लिए क्योंकि मम्मी आ चुकी हैं, वो पहुँच चुकी हैं। मैंने उनको कहा कि आप वेट कीजिए, मैं आता हूँ। तो बस मैं अब वहीं जा रहा हूँ उनको लेने के लिए। मैंने अभी मुझे कार्ड से पेमेंट करना था, मैंने कार्ड दे दिया है और वो कार्ड कर रहे टाइम लगा रहे हैं। कोई नहीं, पेमेंट हो जाएगी, कार्ड लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको सुबह भी दिखाता हूँ दिल्ली की सुबह। शायद मैं भी बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ इतनी जल्द सुबह, क्योंकि जब एक टाइम तक ट्रेन से आया करता था तो निकलता था, अब तो बस कभी कभी होता है। हो गया भैया। फ्यूल हो चुका है, और फ्यूल तो ऐसा हो गया है कि मतलब अब तो मन करता है कि गाड़ी निकालना ही चाहिए, मतलब साल में एक बार गाड़ी निकालूँ। 95 पॉइंट समथिंग रुपये लीटर हो चुका है फ्यूल यहाँ पे दिल्ली में। देखिए सुबह का माहौल बिल्कुल सन्नाटा है। तो चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। थोड़ा गाड़ी का आगे का जो शीशा गंदा है, शायद आप उनको उतना क्लियर दिखेगा नहीं, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो अब आप फाइनली मुझे देख ही लिए। देखिए मम्मी आ चुकी हैं, मम्मी बैग को मैंने बैठा दिया है, सैनिटाइजर करके बकायदा बैठा दिया है। अब मैं बैग को अंदर रख रहा हूँ, लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ बैग को भी बस सैनिटाइज कर दूँ। फिलहाल देखिए मैं स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, कहीं और नहीं खड़ा हूँ। चलिए मैं निकल चुका हूँ, फिलहाल मम्मी को उठा के निकलते हैं घर के लिए। थोड़ा सा अंदर यहाँ लेकिन जाम मचा है स्टेशन, देखिए। देखिए लॉकडाउन क्या ख़त्म हुआ, भीड़ वैसे फिर से मच गई जैसे नॉर्मल दिन। बताया, पुलिस ने बताया कि यहाँ पे लगता है। आगे लगा था इस बार ऐसी की डिब्बा, बहुत आगे निकल गया था डिब्बा, दौड़ भी नहीं पाते, लगे गिर जाएंगे। अब आशु पता नहीं कहाँ थी, दौड़े घसीटते उठा चढ़ गया। रौनक भी, हम तो सोचा कि छूट जाएगी ट्रेन आज। 2 मिनट का टाइम, बस 2 मिनट का स्टॉपेज होता है जौनपुर में। जब हम डिब्बे में घुसे तो सांस नहीं आ रही थी, और उतनी में चल दी जैसे आशु। श्रमजीवी में यही है कि कभी आगे लगता है डिब्बा, कभी पीछे, कभी बीच में, उसका ही समझ में नहीं आता है। सो फाइनली लैंडेड एट होम, और मम्मी का सामान ये है, सब अभी मैंने यहीं रखा है। और मम्मी गई हैं वॉशरूम नहाने धोने के लिए, नहाएंगे जब तक भी चाय चढ़ चुकी है। मम्मी का पानी और मेरा पानी। और बाहर का देखिए मौसम तो मैंने आपको दिखाया था, गाड़ी से इसलिए क्लियर नहीं दिखा क्योंकि बाहर थोड़ा गाड़ी में थोड़ा सा शीशे पे गंदगी थी बारिश की। तो अब देख ली सुबह, ये मेरी गड्डी और सुबह की खामोशी। चलिए बाल की हालत देखिए मेरी, मतलब जिधर डाल दो उधर ही हो जाता है, जिधर भी कर दो। कोई नहीं, चलिए चलते हैं। सुबह के बज रहे हैं 6:15, मम्मी सो चुकी हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी को साफ़ कर रहा हूँ। ये वो हालत खस्ता हो चुकी है। टाइम का मुझे पता नहीं है, ऑलमोस्ट 7 बज रहे, क्योंकि 6:45 बजे मेरी मेड आती है और मेड आ चुकी हैं। तो मैंने गेस किया कि शायद 7 बज चुका होगा अब तक। और गाड़ी से
अभी तक साफ़ हो रही है। चलिए साफ़ कर लेते हैं गाड़ी, और क्योंकि अभी अंदर का पूरा बचा है, बाहर का तो मैंने पहुंच दिया। अंदर गाइस सुबह के 11:30 बज चुके हैं। मैं भी मम्मी को लाया था वहाँ से स्टेशन से, फिर गाड़ी जो मैंने साफ़ की। सॉरी थोड़ा सा ज़बान लड़खड़ा रही है क्योंकि नींद में अभी भी हूँ, जस्ट मैं अभी उठा हूँ। और कैब इसलिए लगाया क्योंकि मुझे जाना है बाहर। मम्मी जो कल ट्रेवल करके आई हैं वो ब्लैंकेट जाना ड्राई क्लीन करने के लिए देने। और बस चाय भी मैंने बनवाई थी, दोबारा मेड आई थी वो पैसे लेने के लिए अपने। मैंने कहा दीदी चाय बना दो, और वो है मम्मी बैठी हैं। बस चाय चल रही है। मैं भी अभी भी नींद में हूँ, थोड़ा सा आँख नहीं खुल रही, तो इसलिए ज़बान से अजीब अजीब चीज़ें निकल रही हैं। एनीवे चाय पी के मैं जाता हूँ, पहले ड्राई क्लीन के लिए कंबल दे के वापस आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैं अभी निकला था कंबल देने के लिए। एक्चुअली मेरा भी ब्लैंकेट पड़ा था जब मैं घर से आया, तो फिर मम्मी भी आई थी, वो सारे कंबल मुझे देने थे ड्राई क्लीन को, तो वही ड्राई क्लीन दे के निकला हूँ। और आज जाने मुझे एक भी रिक्शा नहीं मिला, अब मुझे रिक्शा मिला जब मैं वापस जा रहा हूँ ब्लैंकेट दे के घर। तो चलिए चलते हैं, बिकॉज धूप तो बहुत तेज़ है आज। धूप इतनी तेज़ है कि मतलब बता नहीं सकता, पूरा ये सेट से भीगा हुआ है। इसलिए मैं कैब लगा के गया था कि थोड़ा सा बचा रहूँ, कम से कम गाड़ी से जाना नहीं था, गाड़ी इतनी पास के लिए क्या निकालूँ। ब्लैंकेट देके घर पे आ गया। जब घर आया तो देखा कि ये घर पे हमारे मौजूद थी। ये लो, ये कौन खाएगा, ये खाओ, ये खाओ, ओ अरे वाह। तो अच्छा है, चलो आज वैसे मेरी छुट्टी है तो हम भी इनके साथ मज़े करेंगे। क्या खा रही हो भैया, क्या खा रही हो, क्या हूँ, क्या है ये, भागी ये कौन खाएगा, मम्मी वहीं रहने तुम सब कर देंगे भी। ये कौन खाएगा, ये कौन खाएगा, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो लो लो, चूहे जैसा, ये लो। टाइम हो रहा है 3:45, देखते देखते पूरा दिन बीत गया। और मेरी जो छुट्टी थी, मेरा जो वीक ऑफ था वो ख़त्म हो चुका ऑलमोस्ट। मेरे लिए तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका, क्योंकि मुझे अब कल की टेंशन अभी से होने लगी है। कल फिर वही टेंशन, ये वो क्या कर सकता हूँ। 3 बजे के बाद तो ऐसा लगता ना वीक ऑफ के दिन कि बस छुट्टी ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा है। अब टेंशन उसके बाद 3 बजे बाद फिर आदमी टेंशन में जाता है। आदमी के क्या, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली, 3 बजे बाद मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि कल से काम फिर शुरू। 9:30 पे बैठो, 7, 7:30, 8। कल मैंने आपको पूरा दिखाया नहीं। कल मैं बैठा था लैपटॉप पे, ऑफिस से काम करता, 10:15 बजे तक मैंने कल पूरा काम किया है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट मेरा जो अटका हुआ था उसका अप्रूवल लेने के लिए मैंने कल 10:15 बजे रात तक काम किया है। चीज़ वो बताना था कि मैं जब घर पे होता तो मैं 2-4 टी शर्ट बीच बीच में जाके चेंज करता रहता हूँ। अगर मैं जैसे हाफ स्लीव्स ये पहनता हूँ तो बीच में एकदम से गर्मी लगती है, इसको उतार के मैं या तो ये पहन लेता हूँ या तो मैं पिंक वाली पहन लेता हूँ, जो भी पास में तो उसको मैं डाल लेता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आगे पीछे की वीडियो मिक्स करके 1-2 दिन पहले की मिक्स करके डाल देता हूँ ब्लॉग के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी हर ब्लॉग सेम डे का ही शूट होता है। चलिए बहरहाल मम्मी सो चुकी हैं, देखिए एसी चला दी मैंने मम्मी के लिए, देखिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो बस टेंशन में हूँ। टाइम देख रहा हूँ यार, गिने चुनने कुछ घंटे बचे हैं, फिर से वही काम। क्या करूँ, कोई बात नहीं, करना है काम। ये हमारा बोगनविलिया है, इसमें तो कुछ निकलता ही नहीं है। जब मैं लेकर आया था छोटा पेड़ था तो पूरे फ्लावर्स भरे पड़े थे, लेकिन 2 दिन में वो पूरा झड़ गया। और अभी इसको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं, पर एक भी फूल नहीं आया है। और आने के चांसेस भी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे इसको उसमें कैसे फूल लाना है, कैसे इसकी कटिंग करनी है। बहरहाल उमस बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और पानी आज चल रहा है। टैप खोलने में पानी गरम गरम निकल रहा है, अंडे डाल दो तो बॉयल हो जाए। फाइनली 10 बज रहा है और खाने का टाइम हो चुका है, लंच का, सॉरी डिनर का लंच बोल रहा हूँ। सुबह मेड बना के गई थी सब्ज़ी, वो रखा है, मैंने प्लेट व्लेट सब सजा दिया है। मम्मी की प्लेट में मैंने अचार भी डाल दिया, उन्होंने मांगा था। ये रोटी है और सब्ज़ी बैगन आलू की है। तो बस मम्मी वॉशरूम गई है हैंड वॉश करने के लिए, हैंड वॉश करके आएंगी तो खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा मैं बाहर टहलूँगा, फिर इस व्लॉग को ख़त्म कर दूँगा। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा टाइम है, तब ख़त्म करूँगा।
गई। तो चलिए खाना खा लेता हूँ मैं। देखिए इस टाइम रात के बज रहे हैं 12। तो मम्मी को लगी थी थोड़ा सा खजूर खाने की तलब, तो मम्मी को हमने कहा लोग खजूर खा लिए। तो मम्मी खजूर खा रही हैं, खजूर खा रही, और यहाँ मैं बैठ के बात कर रहा था। तो अब चलते हैं सोने के लिए। चलिए चलते हैं, फिर अब आपसे मिलते हैं अपने कल नई वीडियो में। शुरुआत करता हूँ फुल एनर्जी के साथ। एंड तब तक के लिए मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है तो भी डबल लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे मेरे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।